निगरान हुकूमत होनी नहीं चाहिए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर उल हक काकड़ ने खुद भी हिमायत कर दी। कहा कि हम जो भी काम करते हैं तो कहा जाता है कि आपको आने वाली हुकूमत का इंतजार करना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर मुल्क में रवा हुकूमत ही रखनी चाहिए, निगरान हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि PIA की निजकारी पर काम हो रहा है। पाकिस्तान स्टील की निजकारी से मुतल्लिक 2-3 मॉडल्स पर बातचीत जारी है। मुश्किल फैसले करना मुंतखब हुकूमत के लिए मुश्किल होता है, निगरान हुकूमत के लिए मुश्किल नहीं होता। रेकोडिक के शेयर सऊदी अरब को बेचने पर अवामी सतह पर कोई बात नहीं हुई। बोले किसी जमात को गैर कानूनी करार नहीं दिया गया। दंगा फसाद या किसी और इल्ज़ाम पर पाबंदी लगी तो वो पाबंदी मेरे नोटिफिकेशन से ख़त्म नहीं होगी। पसनी से उड़मारा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का घात लगाकर हमला, 14 फौजी जवान शहीद। ISPR का कहना है कि घिनौने फेल में मुलव्विस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। गवर्नर सिंध का इमरान खान टिसोरी की मेहरान बेसामद, बलूचिस्तान में शहीद जवानों की मैयतों को वसूल किया, एम्बुलेंस के जरिए मैयतों की रवानगी। PTI के रहनुमा असद कैसर को इस्लामाबाद में बनी गाला से उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। FIR के मुताबिक असद कैसर पर गज्जू खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी के फंड में खुद मुठ का इल्ज़ाम है। गज्जू खान मेडिकल कॉलेज स्वाबी से मशीनें गायब हुई और नाकिस फर्नीचर खरीदा गया। तहकीकात में असद कैसर समेत 5 मुलजिमान इस मामले में मुलव्विस पाए गए हैं। मुलजिमान ने सरकारी खजाने को 1,64,56,000 रुपये का नुकसान पहुँचाया है। ज़राए के मुताबिक असद कैसर को महकमा इंसदाद रिश्वत सतानी स्वाबी के सपुर्द किया जाएगा। पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद 1988 और 2008 में हुकूमत बनाई और इस बार भी बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को यकीन, कहा कि सबको इलेक्शन का चांद मुबारक। बेहतर होता कि इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत न करना पड़ती। तहरीक इंसाफ की सोच तो ये भी थी कि सिर्फ उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो, बाकी किसी के लिए ना हो। PTI के साथ इत्तेहाद का अब तक कोई फैसला नहीं किया। तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों को मिसाक जमहूरियत में शामिल होना चाहिए। गजा में 3 अस्पतालों पर इसराइली बमबारी, एम्बुलेंसों पर हमले, मजीद 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। जाम-बहक अफराद की तादाद 9,300 और जख्मियों की तादाद 25,000 से जायद हो गई। अल-शिफा अस्पताल के मरकजी दरवाजे पर बमबारी, दर्जनों अफराद शहीद हो गए। मारे गए अफराद में जख्मी, तीमारदार, तिब्बी अमला और बेघर अफराद भी शामिल। रफा क्रॉसिंग से फलस्तीनी जख्मियों की मिस्र मुंतकली के मौके पर एम्बुलेंसों पर बमबारी, शिमाल से जनूब की जानिब नकल मकारी करने वाले खवातीन और बच्चों के काफिले पर हमला, 14 अफराद शहीद हो गए। बैतुल्लाहिया के कब्रिस्तान में 10 गोरकुनों को भी बमों का निशाना बनाया गया। खान यूनिस में घर पर हमले में एक ही खानदान के 5 अफराद शहीद हो गए। इसराइल का लिबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला, स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ की फैमिली के अरकान रफा क्रॉसिंग के जरिए गजा से निकल आए। और पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने फिर नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। 2 बच्चों की मां 25 साला नूर और पहली शादी में नाकाम होने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अशर दिल के रिश्ते में जुड़ गए। दोनों बहुत जल्द इस ऐप की बदौलत अपना घर बसाना चाहते हैं।